नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच एक नए बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें जानेंगे दोस्त पर डे रिले में पूछे हुए सेट बाई सेट है। दोस्त आज सेट नंबर हम लोग 17 अगस्त 2022 को पूछे हुए रेलवे में कि फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ आए हैं दोस्त, उस मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पर डे दोस्त आपको एक सेट डिस्कस किया जाएगा और एक रीजनिंग का सेट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्त पर डे आपको दोस्त प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं जाना है। पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज हमने शुरू किया है दोस्त, मैथ स्पेशल क्लास के अंतर्गत, जिसमें पर डे आपको मैथ ही दोस्त आपको रिवीजन कराया जाएगा और रीजनिंग का दूसरे वीडियो में मिल जाएगा आपका। तो दोस्त आपको वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर करिए जो अपना रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, अपना तैयारी को चार चांद लगा सके। तो चलिए दोस्त हम क्लास को शुरुआत करते हैं। यहाँ बातें कम होगा, सारा क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस ईयर है, सेट फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो 17 अगस्त 2022 को पूछा गया है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ। और हर एक स्टूडेंट के पास वीडियो आपको क्या करना है तो शेयर कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहे मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपको दोस्त पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके पास जुनून होना चाहिए दोस्त कि पर डे कोई भी काम करने के कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई भी काम करे दोस्त आप पूरे ईमानदारी से करें और 100% उस पर अपना फोकस के साथ काम करें, न कि आज काम करें 2 दिन रेस्ट करें। उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है दोस्त। पर डे रेगुलरिटी से कोई भी काम दोस्त करें। आइए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है दोस्त कि 1344 रुपये की राशि 3 व्यक्तियों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो वितरण में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भागों के बीच में अंतर कितना है। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भागों के बीच में अंतर कितना है दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त, आइए जानते हैं। ये दोस्त सीरीज तो हर एक स्टूडेंट के लिए दोस्त ये काम का सीरीज है जो आप पढ़ाई कर चुके हैं, चाहे नया स्टूडेंट है चाहे पुराने स्टूडेंट है दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का ये काम का वीडियो है, जिसमें आपको दोस्तों हर एक स्टूडेंट को जानना होगा कि आने वाली भर्तियां जो आई है दोस्त, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे क्या संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की, किस किस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। सारा दोस्त आपको एक ट्रेंड के तहत आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम दोस्त क्वेश्चन को करते हैं। चाहे जितने भी साथी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक के आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। कह रहे कि 3 है व्यक्ति है दोस्त, मान लेते हैं कि ए बी सी दोस्त 3 बंदा है, ए बी और सी दोस्त 3 बंदा है मान लेते हैं, जिनका रेशियो दिया है दोस्त 3:4:5 दिया, 3:4:5 दिया। ठीक है दोस्त, कह रहे कि उसे कितना रुपया बांटना है दोस्त, उसे 1344 रुपया बांटना। कितना दोस्त 1344। रेशियो में कितना है दोस्त, रेशियो में जोड़ते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 5 कितना हो जाएगा दोस्त 12, 7 5 कितना हो जाएगा दोस्त 12, यानी 12 रेशियो का मान आपका क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त 1344 दिया है। 12 रेशियो का मान आपके क्वेश्चन में 1344 दिया हुआ है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 12 से इसे घटाएंगे, 12 एकम 12 है, अब फिर क्या हो जाएगा दोस्त 12 एकम 12 है, बचेगा कितना दोस्त 144। 144 कितने हाली में जाएगा दोस्त 12 बार में, यानी 112, यानी एक रेशियो का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 112 आ जाएगा। एक रेशियो का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त आपका 112, यानी एक झोला में दोस्त आपका 112 आम है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भागों में अंतर। तो सबसे बड़ा भाग कौन है दोस्त 5,
सबसे छोटा कौन है 3, इसमें अंतर कितना है दोस्त 2 यूनिट का अंतर है। कितना यूनिट दोस्त 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 112 है, तो 2 यूनिट के लिए क्या करेंगे दोस्त 112 से इसमें गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 112 दूनी 224। अब 224 का हो जाएगा 224 रुपया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। वो क्लियर है सारे लोग को दोस्त, बोलिए क्लियर है कंसेप्ट। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहे P बाटा Q के रूप में 0.35 यहाँ दोस्त रेकरिंग का चिन्ह है को व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है, Q इजकल टू 0 यानी Q इजकल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं है दोस्त। Q क्या है दोस्त 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्त ये रेकरिंग है 3 पे है, तो पूछ रहा है इसको व्यक्त करने के बोल रहा है दोस्त। P और Q का है एक पूर्णांक है, इसको बनाने का क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त। तो इसमें क्या करेंगे दोस्त 0.532 पे रेकरिंग है दोस्त, 3 पे रेकरिंग है। तो जो रेकरिंग है दोस्त पहले संख्या को हम क्या करेंगे दोस्त पूरा लिख देंगे। संख्या को क्या करेंगे दोस्त हम लोग पूरा लिख देंगे। संख्या को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 53 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्त 53 23 हो जाएगा। यहाँ दोस्त 5 पे रेकरिंग नहीं है, 5 पे रेकरिंग नहीं है तो 5 को क्या करेंगे दोस्त माइनस कर देंगे। 5 को क्या कर देंगे दोस्त जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे। बटा में क्या हो जाएगा दोस्त आपका यानी जितना पर रेकरिंग है दोस्त उसके लिए क्या लिखेंगे दोस्त बटा में 9 लिखेंगे। 3 पर रेकरिंग है तो तीनों के लिए क्या लिखेंगे दोस्त बटा में 9 लिखेंगे। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या लिखेंगे बटा में दोस्त 0 लिखेंगे। जिसके पे कुछ नहीं है दोस्त उसको क्या लिखेंगे बटा में उसके लिए 0 लिखेंगे। अब 5323 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 5318 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा दोस्त 9990 हो जाएगा। जब आप इसको कटाते हैं दोस्त 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त 53 है तो 5300 है तो 2 से कटाएंगे तो 26 हो जाएगा। 26 दूनी 52 बचेगा कितना दोस्त 1 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बचेगा 1 11 तो 9 दूनी 18 यानी 2659। जैसा इस 2659 आया दोस्त देखते हैं किस ऑप्शन में 2659 दिया हुआ है। किस ऑप्शन में 2659 दिया है इस ऑप्शन में दिया तो 2659 बटा 495 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीचे बनाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आपको बना लेना है कॉपी में रखने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम में इतना ही पे आंसर आप लगा सकते हैं। बटा में क्या हो जाएगा दोस्त 2 से जब इसको कटाएंगे तो 4995 हो जाएगा। 4995 का हो जाएगा दोस्त आपका हो जाएगा यानी 2659 बटा 4995 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अरे बोलो भाई क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आ जाइए। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे राम, निखिल और अश्नवी की वर्तमान आयु का अनुपात आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में था। तो निखिल की वर्तमान आयु कितनी है दोस्त। निखिल की वर्तमान, निखिल कौन है दोस्त 2 नंबर वाला है। यदि एग्जाम में आपको दोस्त क्वेश्चन बनाना है तो निखिल दोस्त 2 नंबर वाला है। तो निखिल यानी रेशियो का मान कौन होगा दोस्त ये होगा 3 वाला। निखिल का रेशियो का मान कौन होगा दोस्त ये 3 वाला होगा। तो 3 वाला होगा तो आंसर जब भी होगा दोस्त 3 का मल्टीपल होगा। 3 का क्या होगा दोस्त मल्टीपल होगा। या 3 का मल्टीपल कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 3 का मल्टीपल से क्यों नहीं आ रहा है दोस्त आंसर, क्योंकि ये 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है दोस्त। वर्तमान का लेते हैं तो अब आपका दोस्त आ जाता। तो आइए दोस्त इसको हम क्या करते हैं दोस्त सॉल्व करते हैं। कभी कभी इससे भी दोस्त काम हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ तो क्या करेंगे दोस्त हम लोग प्रॉपर तरीके यूज करेंगे। राम है, निखिल है और क्या है दोस्त अश्नवी है। आर से क्या हो जाएगा दोस्त राम हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा निखिल हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा दोस्त अश्नवी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जिनका वर्तमान आयु का योग कितना दिया है दोस्त आपका 111 वर्ष। करे 10 वर्ष पूर्व रेशियो दिया है दोस्त 2:3:4। कितने वर्ष पूर्व दोस्त 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए क्या लिखेंगे दोस्त -10
रेशियो दिया है दोस्त आपका 2:3:4 दिया हुआ, ठीक है दोस्त, 2:3:4। यदि वर्तमान योग दोस्त उसका 111 वर्ष है वर्तमान योग, तो वर्तमान योग की बात करें दोस्त 111 दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है वर्तमान योग। वर्तमान योग कितना दिया हुआ है दोस्त? 111 दिया हुआ है। एक 111 दिया हुआ है। तो पूछ, यदि वर्तमान योग 111 दिया हुआ है, हम कह रहे हैं कि रेशियो मेरा दोस्त 10 वर्ष पहले का रेशियो है, तो इसको भी क्या करेंगे दोस्त? 10 वर्ष पहले ले जाएंगे, इसको 10 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो 10 वर्ष पहले ले जाएंगे तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक के लिए नहीं दोस्त, तीनों के लिए, राम के लिए भी 10 वर्ष पहले ले जाएंगे तो 10 इसमें से माइनस करना होगा, और निखिल के लिए भी 10 वर्ष पहले ले जाएंगे तो 10 माइनस करना होगा, और असनवी के लिए भी दोस्त 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 10 उसके लिए भी माइनस करना होगा। तो फाइनल में 10 वर्ष पूर्व रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त? योग तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्त? 10 10 10 यानी 30 घट जाएगा। 111 में से 30 घटेगा, 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 101 हो जाएगा। फिर 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 91 हो जाएगा। 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 81 हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पूर्व दोस्त उनका रेशियो में योग कितना था दोस्त? 81 था। रेशियो में नहीं दोस्त, 10 वर्ष पूर्व योग 81 था। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त? 10 वर्ष पूर्व से यहाँ योग कितना दिया है दोस्त? 2 3 5 4 9, यानी 9 यूनिट में दिया है दोस्त कितना दोस्त? 81। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 9 हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पूर्व यानी 9 मिनट का मान कितना दिया है दोस्त? यहाँ 81 आया हुआ है, क्योंकि ये भी दोस्त 10 वर्ष पूर्व हो गया, रेशियो भी 10 वर्ष पूर्व है। जब भी आप कंपैरिजन करें दोस्त, पूर्व के साथ पूर्व को, बाद के साथ बाद को, पहले के साथ पहले को कंपेयर करना है। तो एक रेशियो का मान आपका 9 आ गया दोस्त। तो क्या पूछ रहा है दोस्त? आपका निखिल के बारे में पूछ रहा है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? निखिल कितना यूनिट है दोस्त? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 9, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 27 हो जाएगा। एक झोला में मान लीजिए 3 आम है, तो 3 झोला में कितना हो जाएगा दोस्त? 27 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जो हमने 27 लाया है दोस्त, ये 10 वर्ष पहले 27 वर्ष का था। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे दोस्त? 10 इसमें ऐड करेंगे। वर्तमान के लिए क्या करेंगे दोस्त? 10 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 37। 37 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 37 ईयर का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। चलिए छाप लीजिए, कहीं किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए दोस्त। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 6 अंकीय संख्या 23 44 92 में कौन सी में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंकीय संख्या किस प्रकार हो कि वह पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए? यानी संख्या आपको एक ही जोड़ना है दोस्त, वो 11 से क्या होना चाहिए दोस्त? विभक्त होना चाहिए, न कि 2 अंक की कोई संख्या जोड़ना है दोस्त। आपको क्या जोड़ना है दोस्त? 1 अंक की कोई संख्या जोड़ना है। तो सबसे पहले दोस्त इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 11 का रूल मालूम होना चाहिए। क्या होता है दोस्त 11 के रूल कटने का? 11 का रूल होता है दोस्त संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का डिफरेंस 0 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 0 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप फाउंडेशन बेस में जुड़ के पढ़ सकते हैं दोस्त। कह रहे कि अंक संख्या कितना दिया है दोस्त? आपका संख्या दिया हुआ है 23 44 92 है। 23 44 का है दोस्त? 92 है। 23 44 92 है दोस्त। 23 44 कितना है दोस्त? 92 है। ठीक है, आपको क्या करें तो संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का योग कितना होना चाहिए दोस्त? संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का योग का डिफरेंस 0 11 लिख लीजिए। 0 11 या 11 का कोई फैक्टर होना चाहिए दोस्त। यदि कोई 0 11 या 11 का फैक्टर रहता है तो यदि संख्या का होगी दोस्त वो 11 से कटेगी। तो यहाँ देखते हैं दोस्त, तो यहाँ कितना आ रहा है दोस्त? 4 2 कितना होगा दोस्त? 6।
छः नौ कितना हो जाएगा दोस्त 15, कितना होगा दोस्त 15, 6 9 4 2 6, 6 9 कितना हो जाएगा दोस्त 15 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से नीचे से देखते हैं दोस्त, नीचे देखते हैं, रेड वाले कलम देखिए, 4 3 कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ 7, 7 2 कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा, 7 2 कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। यहाँ दोस्त 15 कोई आता है, यदि 9 आ रहा है यहाँ पे, यदि यहाँ क्या रख दे कि यहाँ 15 आ जाए दोस्त, 15 में से 15 घटाएंगे क्या आ जाएगा दोस्त 0, जैसे ही 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्त 11 के मल्टीपल हो जाएगा, वो 11 से खुद कट जाएगा। तो ये आपको क्या रखना होगा, इसका मान कि यहाँ 15 आ जाए दोस्त। हम मेरा आ कितना रहा है दोस्त 4 3 है, 7 2 9 आ रहा है, तो आपको 6 रखना होगा, नहीं 6 रखेंगे दोस्त यहाँ पे, तो 6 0 6 रखेंगे, तो यहाँ तो 0 इसमें जोड़ के क्या हो जाएगा दोस्त, फिर भी यदि 0 जोड़ता है आप इसमें तो 15 0 15 हो जाएगा। और फिर आपको क्या 4 3 7 2 9 और 9 6 कितना हो जाएगा दोस्त 15, और 15 में से 15 घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा दोस्त। 0 चाहे 11 या 11 का कोई फैक्टर रहेगा घटाने के बाद, तो आपको क्या होगा संख्या दोस्त 11 से कटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 0 6, 0 6 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रहने देते हैं, कल कर देंगे। आइए दोस्त ये वाला क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, प्रत्येक 2 घंटे के बाद एक बांस की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यदि बांस पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 10 घंटे में बांस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। 2 घंटे में बांस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्त यदि आप प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो दोस्त थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको क्या होगा दोस्त सोल्यूशन सटीक आएगा, आंसर आपका जरूर आ जाएगा। तो क्या करे क्वेश्चन करे कि पहले 2 घंटा में कितना चल रहा है दोस्त, पहले 2 घंटे की बात करें दोस्त कितना चल रहा है 80 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना चल रहा होगा दोस्त आपका 40 चल रहा होगा। 1 घंटा पहले 2 घंटा में चला हुआ बस आपका कितना दोस्त 80 चला हुआ है, तो 1 घंटा की बात करें दोस्त कितना चला होगा दोस्त 40 चला होगा। ठीक है, 1 घंटा में कितना चला होगा दोस्त आपका 40 चला होगा। क्लियर। कह रहे कि हर घंटे का हो रहा है दोस्त, हर 2 घंटे के बाद उसका 4 किलोमीटर स्पीड का हो रहा है दोस्त बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ दोस्त पहले 2 घंटे में 80 चला हुआ है, तो आगे जब 2 घंटा होगा दोस्त, आगे जब 2 घंटा होगा तो इसका स्पीड 40 न होके कितना हो जाएगा दोस्त 44 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 2 घंटा में 80 चला हुआ है, तो आगे जब 2 घंटा चलेगा तो 44 गुना 44 की स्पीड से चलेगा, 44 गुना 2 यानी 88 किलोमीटर का करेगा दोस्त चलेगा। क्लियर, समझ में आया दोस्त। यानी पहले दोस्त 2 घंटा चला हुआ है तो 40 की स्पीड से चला हुआ है, तो 40 गुना 2 चला हुआ है, तो कितना चला है दोस्त 40 गुना 2 यानी 80 चला हुआ है। तो अगला जब अपना क्या करेगा दोस्त 2 घंटा बाद स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा दोस्त 44 हो जाएगा, और 44 2 घंटा तक चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा दोस्त, कितना दूरी तय करेगा 88 किलोमीटर। तो आगे जब दोस्त नेक्स्ट चौथा घंटा आएगा दोस्त, और 2 घंटे बाद, ये मान लीजिए कि ये पहले से दूसरा घंटा है दोस्त, ये 2 से 4 है, ये 1 से 2 घंटा है दोस्त, ये 2 से 4 चौथा घंटा है, ये 4 से क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से क्या है दोस्त 4 घंटा है। जब 4 घंटा के बाद 6 घंटा पे आएगा, 6 घंटा पे ये स्पीड कितना हो जाएगा दोस्त 44 2 4 48 हो जाएगा, 48 गुना 2 की स्पीड से जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 दूनी 96 हो जाएगा, 48 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 96 हो जाएगा। जब फिर जो नेक्स्ट घंटा में जाएगा दोस्त, जब 6 से 8 के घंटा में अलग में जाएगा, जब 6 से 8 में चलेगा, 8 में तो कितना चलेगा दोस्त 48 4 52 हो जाएगा, 52 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 104 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, 104 हो जाएगा। जब 8 के बाद 10 चलेगा दोस्त, 8 से 10 घंटा में चलेगा, 8 से 10 घंटा में चलेगा दोस्त, ये कितना हो जाएगा 52 4
56, 56 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 112 हो जाएगा। तो आपका दोस्त यहाँ 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, फिर जब 10 से 12 जाएगा दोस्त, 10 से 12 जाएगा, 10 घंटा से 12 घंटा में जाएगा, तो क्या करेगा दोस्त, 56 4 60, 60 गुना 2 चलेगा तो कितना चलेगा दोस्त, 120 चलेगा। तो कह रहे कि 10 घंटा जब टोटल चल लेगा दोस्त, तो कह रहे कि 10 घंटा में बस द्वारा कुल कितना दूरी तय किया जाएगा। बस द्वारा आपको कितना दूरी तय किया जा रहा है दोस्त, आइए जोड़ते हैं। यहाँ पहले 2 घंटा में 80, 88, तो इसको जोड़ देते हैं, 80 है, 88 है, फिर 96 है, 104 है, 100 का है दोस्त 12 है, 120 है। जब इसको जोड़ेंगे आप लोग, इसको जोड़ेंगे दोस्त, इसको दोस्त यहाँ 10 घंटा तक चला हुआ है, तो 8 से 10 इतना ही तक होगा दोस्त, 120 ज़्यादा हो जाएगा, 120 तक नहीं दोस्त, यहाँ तक ही 10 घंटा तक बोला है क्वेश्चन में, 12 घंटा नहीं बोला है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 का क्या हो जाएगा, 0। हासिल कितना होगा दोस्त, 2 हो जाएगा। हासिल कितना होगा, 2 होगा। 8 8 16, 16 16 9 कितना हो जाएगा तो 24 1 25, 25 1 26, 26 2 कितना हो जाएगा, 28 की 8, हासिल 2। 1 1 2 1 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 4, यानी 480 किलोमीटर का करेगा दोस्त, वो 10 घंटा में तय करेगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, डी में दिया हुआ है। यहाँ तो 12 घंटा हो जाता था, आपको 10 ही घंटा दोस्त काउंट करना है, न कि आगे करना है। इस सीक्वेंस से आप बनाएंगे तो इतना दोस्त क्वेश्चन एग्जाम में चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ समझने के लिए इतना लिखा गया, आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग खाली चलाना है दोस्त, ब्रेन, और डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। पहले 80 चला है, उसके बाद 40 40 चला होगा, तो 40 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 दूनी 88 चलेगा, फिर 44 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 गुना 2 करेंगे, फिर 52 गुना 2 करेंगे, 56 गुना 2 करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, अरे क्लियर है यहाँ तक सारे लोग को, आगे चले। कल आपका दोस्त इस टॉपिक का रीजनिंग मिल जाएगा दोस्त, पर डे एक सेट आपको दिया जाएगा, क्लियर है। चलिए, आशीष ने 120%, आशीष ने 20% हानि पर एक गाय विपिन को 5000 रुपये में बेच दिया। विपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पे बेच दिया जिससे आशीष का 15% लाभ होता है। तो इस लेन देन में विपिन को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस लेन देन में यदि विपिन को क्या लाभ हुआ दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें दोस्त हर सेट में हर तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपका साथ साथ क्या होगा दोस्त, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आपका प्रैक्टिस दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिना प्रैक्टिस कुछ भी संभव नहीं है। बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस करिए। मैथ का है दोस्त, प्रैक्टिस का चीज है। लेवल बाय लेवल आप दोस्त प्रैक्टिस करते रहिए, हर तरह के आपके क्वेश्चन मिलेगा दोस्त। ये पहला वीडियो है, उसके बाद नेक्स्ट दिन दूसरा वीडियो मिलेगा दोस्त। आशीष ने क्या करा, 20% हानि पर एक गाय विपिन को बेचता है, जिसका मूल्य कितना दिया है दोस्त, 5000 रुपये, यानी 20% हानि पर बेच रहा है दोस्त। उसका मूल्य कितना दिया है दोस्त, 5000 रुपया दिया है। यानी 80% दोस्त जो दाम वसूल कर रहा है, 80% उसका मूल्य कितना दोस्त, 5000 रुपया है। यानी 100% क्या होता है दोस्त, अपने आप में क्या होता है दोस्त, ओरिजिनल होता है। यानी 80% मूल्य पे बेच रहा है दोस्त। यानी ये क्या हो जाएगा दोस्त, उसका ये बेच रहा है तो उसका क्या हो जाएगा दोस्त, ये एसपी हो जाएगा। बेच रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्त, उसका एसपी हो जाएगा। तो फाइनल यदि हम सीपी की बात करते हैं दोस्त, तो सीपी कितना होगा दोस्त, 100% होगा। ओरिजिनल क्या होता है दोस्त, सीपी होता है। तो यदि 0 से यहाँ 0 कटाते हैं दोस्त, अब 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 2 से कटाएंगे ये 4 हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे 500 को तो कितना हो जाएगा दोस्त, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्लियर। यानी 4% का मान कितना आया दोस्त, यहाँ पे 250 आया है। तो 100% का मान यदि इसमें 25 से दोस्त गुना करते हैं हम लोग तो 100% आ जाएगा। तो 100% का मान आपका कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ दोस्त 25 से गुना किया तो इधर भी क्या करेंगे आप, 25 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्त।
तो 25 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 625, एक जीरो बैठ जाएगा, 625 एक जीरो बैठ जाएगा, यानी 6250 रुपये का हो जाएगा दोस्त। उस वस्तु का आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 6250 रुपये का हो जाएगा, उस वस्तु का सीपी हो जाएगा, उस वस्तु का क्या होगा दोस्त, सीपी होगा। यानी 6250 रुपये की वस्तु को कितना में बेच रहा था दोस्त, 5000 रुपये में बेच रहा था। इस वजह से उसे 20% की क्या होती थी, हानि होती थी दोस्त, उससे हानि उठानी पड़ती थी। और आगे क्वेश्चन में बोला विपिन ने इसे कासिम को उसके मूल पे बेच दिया, जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। कर इसे दोस्त इसे बोल रहा है कि उसे 15% लाभ चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5000 ने बेच दी, विपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पर बेच दिया जिसे आशीष को 15% का क्या होता है दोस्त, लाभ होता है। आशीष को 15%, यानी आशीष का एक्चुअल प्राइस दोस्त कितना था दोस्त, 6250 रुपया था। कह रहे कि उससे उस मूल्य पर बेच दिया जिसे आशीष को 15% का क्या होता था दोस्त, लाभ होता था। यानी 6250 दोस्त सीपी है, उससे 6250, यदि इससे 15% लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा दोस्त, 23/20 हो जाएगा। 15% की फ्रैक्शन की बात करते हैं दोस्त, 15% की फ्रैक्शन की बात तो कितना हो जाएगा दोस्त, पंक्ति आई 15, 5 से कटाएंगे 20, तो 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। यानी 20%, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त, 3/20, यानी 20 से बढ़ के दोस्त 3 लाभ। तो यदि इसको दोस्त हम सॉल्व करते हैं, इसको दोस्त यदि हम सॉल्व करते हैं, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से नहीं कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 23 में इसमें गुना करते हैं, 23 में गुना करते हैं 625 से, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 23 पचे 15 से 115 के 5 हासिल 11, 23 पचे 15 से हासिल कितना हो जाएगा दोस्त 11, 23 दूनी 46, 11 कितना हो जाएगा 57, 23 दूनी 46, 11 कितना हो जाएगा 57, हासिल कितना हो जाएगा दोस्त 57 के साथ लिख दिया, हासिल 5 हो जाएगा। 23 छक 38 से 138 5 कितना हो जाएगा, 138 5 143, 138 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 143 हो जाएगा। क्लियर। यदि इसे 2 से भाग देते हैं दोस्त, इतना का हो जाएगा उसका एक्चुअल प्राइस हो जाएगा, जो उसका क्या हो जाएगा दोस्त, 15% लाभ होगा। तो इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ दोस्त, इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। यदि इसे हम इस मूल्य पर बेचते हैं, यदि 2 से इसको कटा देते हैं दोस्त, उसके बाद आंसर आने वाला है, तो 2 से यदि कटाते हैं तो कितना होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, अब बचेगा 1 तक, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 7187 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। 7187 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त, 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ। विपिन कौन है दोस्त, विपिन है जो 5000 रुपये में क्या किया है दोस्त, बेच दिया है। तो 5000 रुपये में बेच दिया है दोस्त। यदि 5000 का मूल्य का कोई सामान इतना में बेचा जा रहा है, 5000 मूल्य का कितना में दोस्त, 5000 मूल्य का कोई सामान बेचा जा रहा है कितना में दोस्त, 7187.5 में बेचा जा रहा है। तो इस लेन देन में कितना का लाभ होगा दोस्त, 2187.5 का लाभ होगा, 2187.5 का लाभ होगा दोस्त। इसमें से घटाएंगे 7187.5 में से 5000, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्त, 2187.5। ये क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्त कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसमें कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है दोस्त। जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझते क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे सोल्यूशन करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, और सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे करें समानुपात समीकरण 5:12, समानुपात का चिन्ह है दोस्त 9 रेशियो कितना दोस्त, x दिया हुआ है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है, x का क्या कर रहा है दोस्त, मान पूछ रहा है। तो x का मान निकालने के लिए क्या तरीका है दोस्त, दूर के साथ दूर का कंपेयर करेंगे, दूर के साथ दूर को और भीरी के साथ भीरी को कंपेयर करना है। कैसे संबंध बनता है दोस्त, पड़ोसी के साथ पड़ोसी को और दूर वाले रिश्तेदार को दूर वाले रिश्तेदार के साथ।
तो यहाँ क्या करेंगे दोस्त, 5 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा इजकल टू 9 गुना 12 करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा दोस्त, 108 हो जाएगा। यदि 5 से इसको कटाते हैं तो x का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त, 21। 21 5 75 से 105 हो जाएगा, बचेगा 3। तो भाग देंगे दोस्त 5 से तो कितना नहीं जाएगा, तो पॉइंट देंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 30। तो 6 5 30 यानी 21.6 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21.6 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बोलो भाई क्लियर है? आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्त क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे, यदि क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी दोस्त? बेलन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है दोस्त। तो लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr(h) का मान, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला याद करना होगा दोस्त। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, 2πr(h) होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, 2πr(h) होता है। तो 2 के जगह पर 2 लिखेंगे, पाई के मान 22/7। r नहीं मालूम है दोस्त, r आपको फाइंड करना है। r दोस्त आपको फाइंड करना है, व्यास दिया हुआ है दोस्त। तो r कितना हो जाएगा दोस्त, व्यास का आधा यानी 7/2 गुना h आपको दोस्त निकालना है, इजकल टू कितना दिया है दोस्त, 880 दिया हुआ है। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 इसको कटाएंगे तो कितने वाले में जाएगा, 22 दूनी 22, 2288 0 हो जाएगा। यानी एच का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 40। एच का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त, 40। जब दोस्त आपका लंबवृत्तीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ कंपेयर करेंगे। जब आयत दिया रहेगा तो आयत के साथ करेंगे, जब आयतन दिया रहेगा तो आयतन के साथ कंपेयर करना है दोस्त, हमेशा सेम के साथ। कैसे शादी ब्याह रिश्तेदार कैसे ढूंढ के किया जाता है, तो बहुत सारे कास्ट रहता है दोस्त, उसमें कास्ट के साथ कास्ट को कंपेयर करके किया जाता है। उसी तरीके दोस्त यहाँ आय के साथ आय को, व्यय के साथ व्यय को, लाभ के साथ लाभ को, हानि के साथ हानि को कंपेयर किया जाता है। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दोस्त रेकरिंग दिया हुआ है, यहाँ का दिया है दोस्त रेकरिंग। अब क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग दोस्त, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्त मालूम होना चाहिए काको गुना जोड़ घटाव, काको गुना भागा जोड़ घटाव। सबसे पहले क्या होता है दोस्त, गुना का क्रिया होता है, उसके बाद भाग का होता है, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का होता है। पहले उससे पहले दोस्त ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का आपका कंपेयर करना है, इथी करना है, सोल्यूशन करना है। तो यहाँ 16 में से हम 10 घटाते हैं दोस्त, तो कितना बचेगा यहाँ पे तो 6 बचेगा। 6 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त, 6। 12 में से 6 घटाएंगे 6। 6 में से आपको 14 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त, 8। 8 में से हम क्या करेंगे दोस्त, 12 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 8 को घटाएंगे 4 बचेगा। 12 में से 8 को घटाएंगे 4 बचेगा। और 4 में से हम क्या करेंगे दोस्त, 20 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त, 16। और 16 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, आप काको गुना जोड़ घटाव करके आप आंसर ला सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5, 18, 6, 7, 6, 2, 3, 4, 24, 2, 7, 21, 2, 81 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक दोस्त वह संख्या होती है जो सबसे बार आई होती है। तो इसमें देखते हैं दोस्त सबसे बार ज्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है दोस्त, 81 दोस्त एक बार रिपीट कर रहा है, तो 81 आंसर नहीं होगा। और आगे देखते हैं दोस्त 2 कितने बार हो रहा है दोस्त, यहाँ 1
एक यहाँ 2, यहाँ 2 हो रहा है 3, यानी 2 3 बार दोस्त रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 11 देखते हैं, ऑप्शन से हम डायरेक्ट बना देते हैं दोस्त। 11 देखते हैं कितने बार हो रहा है दोस्त। 11 तो एक भी बार नहीं हो रहा है दोस्त। 11 नहीं दिया क्या क्वेश्चन में, तो 11 डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। 6 देखते हैं, 1 2, 6 2 बार हो रहा है दोस्त। तो सबसे बार ज्यादा कौन हो रहा है दोस्त, 2 हो रहा है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है दोस्त। तो इसका बहुलक का हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, बहुलक का हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा। नहीं, संख्या की आवृत्ति जितनी बार दोस्त रिपीट हो रही है वही का होता है दोस्त बहुलक हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है कर एक थोक विक्रेता तेल का एक टीन 540 रुपये में बेचता है और उसे 10% हानि उठाता है, और 10% हानि उठाता है। अब वह उसी मूल्य के तेल का एक और टीन 996 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है, तो दूसरे टीन की बिक्री में उसे कितना प्रतिशत का क्या होगा दोस्त, कितना प्रतिशत का होगा उसे लाभ होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यदि दोस्त वो 540 रुपया में बेच रहा है बंदा, तो उसे क्या हो रहा है दोस्त 10% की नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रहा है दोस्त। तो वो सोच रहा है कि यदि हम 696 रुपया में यदि उसको बेच देते हैं, कितना रुपया में दोस्त 696 रुपया में बेच देते हैं, तो उसे कितना प्रतिशत का होगा दोस्त प्रॉफिट होगा। तो 540 रुपया में बेच रहा है दोस्त, कितना में 540 में बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है दोस्त 10% का लॉस हो रहा है। यानी 10% लॉस का मतलब कितना दिया है दोस्त 540 दिया है, यानी 10% लॉस का मतलब यानी 90% वो क्या कर रहा है दोस्त अपना पूंजी रिटर्न ले रहा है। कितना प्रतिशत दोस्त 90%, यानी 90% का मान आपका कितना दिया है क्वेश्चन में दोस्त 540 दिया हुआ है। क्लियर। तो यदि प्रतिशत हटाते हैं दोस्त, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त गुना 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 से कटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त 6, यानी एक में मान कितना निकल के आ गया दोस्त आपका 600। 100 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 600, यानी एक अपने आप में क्या होता है दोस्त 100% होता है, यानी सीपी कितना हो जाएगा दोस्त उसका 600, यानी 600 का दोस्त वो सामान था बंदा 540 रुपया में बेच रहा था, उसे कितना हो रहा था तो 10% की नुकसान हो रहा था। कह रहे कि यदि मार्ट साहब हम 696 रुपया में एकरा के बेचेंगे, यदि 696 में बेचते हैं, यानी 600 के सामान यदि 696 रुपया में हम बेचते हैं, तो कह रहे कितना लाभ होगा। 696 में यदि हम बेचते हैं तो कितना लाभ होगा, तो हम बोले कि आप 600 का सामान 696 में बेचते हैं तो आपको 96 रुपया का डायरेक्ट लाभ हो जाएगा। रुपया पूछे तो, लेकिन पूछता है का दोस्त प्रतिशत पूछता है, तो यानी 96 रुपया का लाभ होगा दोस्त कितना से होगा दोस्त 600 से होगा। कितना से दोस्त 600 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त 100 से गुना करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 6 से कटाएंगे 96 को, कितना होगा तो 16, यानी 16% का क्या हो जाएगा दोस्त उसे लाभ हो जाएगा। 16% का क्या हो जाएगा दोस्त उससे लाभ हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर एक जनसंख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर उसे 40% कम कर दी जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए तमाम तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है दोस्त आपका फ्रैक्शन मेथड, जिससे तमाम तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं दोस्त आप कर सकते हैं, जो हार्ड हो, चाहे फ्रैक्शन में दिया हो, चाहे पॉइंट में दिया हो, हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्त। कर 30% वृद्धि हो रहा है दोस्त, तो 30% की फ्रैक्शन की बात करते हैं दोस्त। 30% की फ्रैक्शन यानी 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त 3/10, यानी 10 के समान में 3 की वृद्धि, 10 पे 3 की वृद्धि होगा दोस्त। 30% फ्रैक्शन का मतलब 40% कमी। 40% कमी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त 2/5 हो जाएगा। 2/5 यानी 5 में 2 की क्या हो जाएगी दोस्त कमी हो जाएगी। 5 में 2 की क्या होगी दोस्त कमी हो जाएगी। तो कह रहे इसे शुद्ध कमी प्रतिशत कितना होगा या वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है दोस्त। तो आइए देखते हैं हम लोग कमी वृद्धि।
तो 10 का सामान यदि हम 3 बढ़ा के बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे दोस्त? 13 में बेचेंगे, ठीक है। यदि 5 का सामान 2 में बेचते, 2 कम करके बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे दोस्त? 3 में बेचेंगे। 5 का सामान यदि 2 कम करके बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे दोस्त? 3 में बेचेंगे। तो फाइनली हमें क्या होगा दोस्त? फाइनली हम बात करें दोस्त, 10 गुना 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 50 हो जाएगा। 13 गुना 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 39। यानी फाइनली दोस्त हम 39, 50 का सामान कितना में बेच रहे हैं दोस्त? 39 में बेच रहे हैं। हमें कितना प्रतिशत का लॉस हो रहा है दोस्त? 11 का यहाँ डायरेक्ट लॉस हो रहा है, प्रतिशत नहीं, 11 का हमें लॉस हो रहा है दोस्त। कितना से दोस्त? 50 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त? 100 से गुना करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2, 11 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 22। 22% की क्या होगा दोस्त? उससे कम ही हो जाएगा। कितना प्रतिशत दोस्त? कम ही हो जाएगा, 22%। ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या होता है दोस्त? लॉस से होता है। अब यदि तुक्का लगाना चाहे एग्जाम में तो वृद्धि वाला आप डायरेक्ट काट सकते हैं। वृद्धि जो दिया है दोस्त आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ये दोनों आंसर का हो जाएगा आपका दोस्त गलत हो जाएगा। आप इस दोनों में किसी एक में क्या करेंगे दोस्त? समय नहीं रहेगा तो तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। आइए चलते आगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वर्तमान समय में एक व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु 22 वर्ष है। कह रहे कितने वर्ष बाद व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु से क्या हो जाएगा दोस्त? दुगुना बड़ा हो जाएगा। कितने वर्ष बाद व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु से दुगुना बड़ा हो जाएगा दोस्त? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप मौखिक भी एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए दोस्त। फाउंडेशन बैच में एज प्रॉब्लम पढ़ाया जा चुका है, जाके आप पढ़ के देख सकते हैं। कह रहे व्यक्ति यानी मैन की आयु वर्तमान में कितना है दोस्त? आपका 50 वर्ष है। डॉटर की एज कितना है दोस्त वर्तमान में? ये 22 वर्ष का है। कह रहे कितने वर्ष बाद? कह रहे कितने वर्ष बाद ये दोगुना हो जाएगा, यानी मैन 2 हो जाएगा दोस्त, लड़की 1 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? आपको क्या करना होगा दोस्त? ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन रख के देख लेना होगा। यदि आप ऑप्शन रख के देखते हैं दोस्त, ऑप्शन रख के, यहाँ ऑप्शन रखते हैं दोस्त अब 6 रखेंगे तो 50 6 कितना हो जाएगा दोस्त? 56 हो जाएगा। 50 6 कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। और 22 से कितना हो जाएगा दोस्त? 28 हो जाएगा। जब इसका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 2:1। 2:1 यानी पहले ऑप्शन से ही क्या हुआ दोस्त? सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन और आगे कोई ऑप्शन रखेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा दोस्त। यही 6 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे इस क्वेश्चन को